छत्रपति संभाजी महाराज, एक अमर शौर्य गाथा। रात का सन्नाटा था। जंगलों के बीच एक घुड़सवार तेजी से बढ़ रहा था। दूर कहीं दुश्मनों के मंसूबों की आहट सुनाई दे रही थी, लेकिन उस घुड़सवार की आंखों में डर नहीं, सिर्फ आग थी, स्वराज्य की रक्षा की आग। वह कोई साधारण योद्धा नहीं था, वह था छत्रपति संभाजी महाराज, जिनकी वीरता के किस्से आज भी हवा में गूंजते हैं। 14 मई 1657 पुरंदर किले के भीतर जब एक बालक ने जन्म लिया, तो यह केवल एक संतान का जन्म नहीं था, बल्कि एक तूफान का आगमन था। यह वही तूफान था जो आगे चलकर मुगलों, निज़ामों और पुर्तगालियों को हिलाकर रख देगा। लेकिन किसे पता था कि यह बालक अपने जीवन में इतना दर्द सहेगा। छोटी उम्र में ही उनकी माँ सईबाई का देहांत हो गया। पिता शिवाजी महाराज, जो खुद एक महान योद्धा थे, उन्हें एक राजा की तरह गढ़ने लगे। लेकिन बचपन से ही संभाजी को साजिशों का सामना करना पड़ा। एक समय तो उन्हें उनके ही लोगों ने बंदी बना लिया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। वे हर बाधा को तोड़ते गए और अपने पिता के बाद मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाली। 1681 में जब वे गद्दी पर बैठे तो पूरे भारत में हलचल मच गई। एक तरफ था औरंगजेब, जो पूरे भारत पर हुकूमत करना चाहता था, और दूसरी तरफ था यह मराठा शेर, जिसने कसम खाई थी कि वह कभी झुकेगा नहीं। उन्होंने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए, निज़ाम और अंग्रेज़ों को धूल चटा दी, सिद्दियों और पुर्तगालियों को उनकी ही ज़मीन पर मात दी। उनकी लड़ाई की एक खासियत थी, गुरिल्ला युद्ध। संभाजी और उनके सैनिक रात के अंधेरे में दुश्मनों पर टूट पड़ते और बिजली की तरह गायब हो जाते। यह वही रणनीति थी जिसने कभी शिवाजी को महान बनाया था, और अब संभाजी उसी राह पर चल रहे थे। लेकिन हर वीर राजा की कहानी में एक मोड़ आता है जहां उसे विश्वासघात का सामना करना पड़ता है। 1689 में गणेशगढ़ किले में उनके ही विश्वास पात्रों ने उन्हें धोखा दे दिया। औरंगजेब की सेना ने उन्हें घेर लिया और बंदी बना लिया। जब उन्हें औरंगजेब के सामने लाया गया तो बादशाह ने कहा, इस्लाम कबूल कर लो, तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। लेकिन संभाजी महाराज मुस्कुराए, आंखों में क्रोध की ज्वाला जल उठी और बोले, मैं शिवाजी का बेटा हूं, मेरी गर्दन कट सकती है, लेकिन मैं तुम्हारे आगे झुकूंगा नहीं। यह सुनकर औरंगजेब गुस्से से पागल हो गया। उसने संभाजी को यातनाएं देने का आदेश दिया। 40 दिनों तक उन्हें क्रूर यातनाएं दी गईं। नाखून निकाले गए, आंखों में गर्म लोहे की सलाई घुसाई गई, लेकिन वह मराठा शेर टस से मस नहीं हुआ। आखिरकार 11 मार्च 1689 को मुगलों ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन संभाजी केवल शरीर से मरे थे, उनकी आत्मा अमर हो गई। उनकी मौत नहीं, बल्कि उनका बलिदान इतिहास में अमिट बन गया। संभाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वे एक महान कवि भी थे। उन्होंने संस्कृत में कई ग्रंथ लिखे और अपनी प्रजा के लिए अद्भुत कार्य किए। उनकी वीरता ने मराठा साम्राज्य को और मजबूत किया, और आने वाले सालों में औरंगजेब को भारी नुकसान उठाना पड़ा। आज भी जब कोई मराठा योद्धा युद्ध के मैदान में उतरता है तो उसके कानों में एक ही नाम गूंजता है, छत्रपति संभाजी महाराज की जय। यह कहानी नहीं, यह शौर्य गाथा है। यह इतिहास नहीं, यह प्रेरणा है। संभाजी महाराज सिर्फ एक राजा नहीं, एक ज्वाला थे जो मरते दम तक जलती रही और हमें सिखाती रही कि अपने धर्म, अपनी मिट्टी और अपने स्वाभिमान के लिए कभी हार मत मानो।